हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम किसी भी 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए सी प्रोग्राम लिखेंगे। तो सी प्रोग्राम लिखने के क्रम में सबसे पहले हम सी प्रोग्राम के सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे। सी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद में हमें ये जो स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन ये दिखाई दे रही है। इस स्क्रीन को अगर हमें फुल स्क्रीन करना है तो हमें F5 की का इस्तेमाल करना है। F5 करने के बाद में हमें फुल स्क्रीन मोड हमें मिल गया। कोई भी सी प्रोग्राम अगर हम लिखेंगे तो वो हैश टैग से स्टार्ट होता है। इसका ये सिंटेक्स होता है। तो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे कि किसी भी 8 बिट के बाइनरी नंबर को 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका सी प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हैश टैग इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन stdio डॉट h एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ ये stdio एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल है और डॉट h इंडिकेट करता है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर फाइल है और इस हेडर फाइल को हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। यहाँ हैश एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। उसके बाद में हम लिखेंगे हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट ओपन conio डॉट h। यहाँ conio डॉट h भी एक हेडर फाइल है जिसका मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल को भी हमारा हैश जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो अपने सी प्रोग्राम में इंक्लूड करता है। तो हमारे इस सी प्रोग्राम में दो टाइप के हेडर फाइल्स हम इंक्लूड करेंगे। फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स एंड सेकंड वन इज कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इन दोनों फाइल के अलग अलग फंक्शंस हैं। ये दोनों हेडर फाइल हैं, इन दोनों के अलग अलग फंक्शंस हैं। तो हम इन फंक्शंस को देखेंगे कि कैसे ये बिहेव करते हैं एवं क्यों हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा प्रोग्राम है वो मेन बॉडी से स्टार्ट होता है। तो हम इंटीजर मेन, यहाँ पे ओपन और क्लोज जो ब्रेसेस हैं ये इंडिकेट करता है कि मेन जो है वो एक फंक्शन है जो इंटीजर टाइप को रिटर्न करता है। मेन फंक्शन हमेशा ही कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होता है एवं कर्ली ब्रेसेस पे ही मेन फंक्शन टर्मिनेट होता है। जो भी हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन बॉडी के अंदर रहेगा। मेन फंक्शन मैंने जैसा पहले बताया कर्ली ब्रेसेस पे स्टार्ट होता है और फाइनली टर्मिनेट भी कर्ली ब्रेसेस पे ही होता है। अब हमें 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट राइट शिफ्ट करना है तो सबसे पहले हमें 8 बिट बाइनरी नंबर की एक मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। 8 बिट को लिखने के लिए हम यहाँ पे एक कैरेक्टर टाइप का एक हम मेमोरी एलोकेशन लिखेंगे। तो अनसाइंड कैरेक्टर x। तो x एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है। तो x चूंकि एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है इसका मतलब x की साइज 8 बिट होगी और हम यहाँ पर अनसाइंड कैरेक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। अनसाइंड x की जो वैल्यू है वो अनसाइंड इस्तेमाल कर रहे हैं। मीन्स इसका लिस्ट सिग्निफिकेंट चाहे 0 हो चाहे वो 1 हो वो पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो इसको टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज में हम किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार सी लैंग्वेज में किसी भी स्टेटमेंट को कंप्लीट करने या फिर टर्मिनेट करने के लिए हम सेमीकोलन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद में हम लिखते हैं printf ओपन ब्रैकेट देन डबल कोट एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255 स्लैश एन डबल कोट एंड देन क्लोज ब्रेसेस फाइनली सेमीकोलन। हम यहाँ देखते हैं printf एक हमारा आउटपुट फंक्शन है जो कि
stdio.h हेडर फाइल का ही एक फंक्शन है जो हमें हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें आउटपुट देगा। और ये जो डबल कोट है, डबल कोट के बीच में जो भी लिखा हुआ होगा वो हमें आउटपुट स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे हमें क्या दिखाई देगा, हमें अभी एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255 /n यहाँ पर हम न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन सेमीकोलन फॉर टर्मिनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ पे ये प्रिंटफ जो फंक्शन है वो टर्मिनेट हो गया है। हम यहाँ पे 0 से 255 के बीच की ही संख्या को ही एंटर क्यों करवाना चाह रहे हैं? क्या हम अगर 255 से अगर ज़्यादा होगी तो उसको एंटर करवाएंगे तो हमें क्या दिक्कत होगी? इसका रीज़न ये है क्योंकि कैरेक्टर जो है हमारा वो 1 बाइट का होता है एवं हमें 1 बाइट या फिर हम कह सकते हैं 8 बिट का। तो 8 बिट से जो मिनिमम संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है, वो हम 0 लिख सकते हैं एवं बड़ी से बड़ी संख्या 8 बिट का इस्तेमाल करके हम 255 लिख सकते हैं। अगर हमें 255 से ज़्यादा लिखना है तो हम यहाँ पे 2 बाइट या फिर 16 बिट इस्तेमाल करेंगे। तो 2 बाइट अगर इस्तेमाल करेंगे तो हम यहाँ पे कैरेक्टर की जगह इंटीजर को इस्तेमाल करेंगे। तो ये प्रिंटफ फंक्शन है, ये आउटपुट स्क्रीन पे हमें शो करेगा और यूजर को बोलेगा कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे शो करेगा। अब इसको देख के हमारा यूजर जो है वो प्रोग्राम को इनपुट देगा। इनपुट का मतलब वो 0 से 255 के बीच की कोई भी संख्या एंटर करेगा तो हमारे प्रोग्राम में वो स्कैनफ फंक्शन की सहायता से इनपुट देगा। स्कैनफ ओपन ब्रैकेट देन डबल कोट स्टार्ट %d डबल कोट एंड कॉमा एंड $x फाइनली क्लोज ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। यहाँ पर ये $x बता रहा है कि हमारा जो x जो वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो भी संख्या होगी उस वेरिएबल उस एड्रेस पे x एड्रेस पे जो संख्या होगी उसको ये इनपुट की तरह इस्तेमाल करेगा। एंड देन फाइनली printf ओपन ब्रैकेट डबल कोट राइट शिफ्ट इज इक्वल टू %d देन /n फॉर न्यू लाइन कोट एंड कोमा x। अब हमें यहाँ पे x हमारा जो भी एक कैरेक्टर वेरिएबल है 8 बिट का, उसको हमें राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने के लिए हम ये इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर है और हमें 1 बिट राइट शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पे x राइट शिफ्ट ऑपरेटर एंड देन 1। अगर हमें 2 बिट को राइट शिफ्ट करना होता तो हम यहाँ पे 1 की जगह 2 इस्तेमाल करते। 3 बिट को अगर हमें राइट शिफ्ट करना होता तो हम 3 करते। इसी प्रकार जितने भी बिट का अगर हमें राइट शिफ्ट करना होता तो हम राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बाद में उसी बिट का उसी नंबर को हम इस्तेमाल करते। तो इस क्वेश्चन में हमें 8 बिट नंबर को 1 बिट राइट शिफ्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ 8 बिट नंबर x है, x को हम राइट शिफ्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एंड देन हमें 1 बिट राइट शिफ्ट करना है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। देन क्लोज ब्रेसेस एंड सेमीकोलन। सेमीकोलन यहाँ बताता है कि प्रिंटफ फंक्शन है वो हमारा टर्मिनेट हो गया है। इसके बाद में हम गेट ch फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। गेट ch हमें आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए काम में आता है। तो गेट ch फंक्शन देन सेमीकोलन एंड रिटर्न सेमीकोलन एंड फाइनली एंड करली ब्रेसेस। तो हमारा यहाँ पे printf और scanf दो फंक्शन हैं, दोनों स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के फंक्शन हैं। एवं गेट ch फंक्शन है जो कि हमें आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने का काम करता है। ये कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि पहले हमने कोई भी प्रोग्राम को रन करवाया तो उसका आउटपुट हमें
इस प्रोग्राम में दिखाई देगा। तो हम चाह रहे हैं कि वो आउटपुट हमें दिखाई न दे, तो उसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्लियर स्क्रीन फंक्शन CLR क्लियर स्क्रीन ये फंक्शन है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन है जो कि हमें लास्ट टाइम पे जो भी प्रोग्राम को हमने रन करवाया उसकी आउटपुट स्क्रीन पे जो भी वैल्यूज थी, जो भी आउटपुट्स थे, इनपुट थे, वो इरेज कर देगा, वो रिमूव कर देगा। इसके लिए हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे अभी क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम देखेंगे कि जो पिछली बार हमने आउटपुट लिया था वो हमें इस बार भी दिखाई देता है या फिर नहीं देता है। प्रोग्राम लिखने के बाद में हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइल इसीलिए करना है क्योंकि हमने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो हाई लेवल लैंग्वेज में है एवं हमारा कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज को नहीं समझता है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज या फिर हम कहें मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। इसीलिए हम हमारे प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारे कंपाइल करने के लिए हम कंपाइल पे जाएंगे या फिर शॉर्टकट की Alt+F9 का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपाइल करने के बाद में हमारे प्रोग्राम में कोई वार्निंग नहीं है, कोई एरर नहीं है, सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है। कंपाइल होने के बाद में हम कोई भी की प्रेस करेंगे एवं फाइनली हमारे प्रोग्राम को हम रन करेंगे। अभी हम देख रहे हैं जैसे कि मैंने बताया कि हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया है। क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए जो भी आउटपुट थे हमारे पहले जो भी हमने प्रोग्राम को रन करवाए उस प्रोग्राम के आउटपुट भी हमें स्क्रीन पे दिखाई देंगे। तो हम रन करने के लिए Ctrl+F9 की का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 and 255, 0 और 255 के बीच में हम कोई भी संख्या को एंटर करेंगे। मान लीजिए हम 60 एक हमारा नंबर है, इस 60 को हम जो कि 0 और 255 के बीच में है हमने एंटर करवाया। अब हमें आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट हमें मिलना चाहिए ये 60 का 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट होके हर एक बिट को ये राइट शिफ्ट करेगा। राइट शिफ्ट करने का मतलब ये है कि 60 का जो 8 बिट बाइनरी होगा उसका लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम रिमूव कर देंगे एवं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे हम अब 0 कर देंगे। मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास अभी 7 बिट रहेंगे। इसको वापस 8 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसको तो हमने हटा दिया है और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पर हम 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम देखते हैं 60 को हम 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। जनरली हमें राइट शिफ्ट करने पे कोई भी संख्या है हमारा इनपुट है उसका हाफ मिलता है, आधा मिलता है, तो हमें 30 मिलना चाहिए। यहाँ पे आउटपुट देखते हैं हम राइट शिफ्ट इज इक्वल टू 30, तो राइट शिफ्ट हमारा 30 है। इस प्रकार एक बार हम दोबारा देखेंगे कि एक दूसरा एग्जांपल लेके हम देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। दोबारा देखने के लिए हम दोबारा रन पे जाएंगे, Ctrl+F9 करेंगे। इस बार आप देख रहे हैं कि पहला हमारा प्रोग्राम था वो हमें जो भी आउटपुट्स थे वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये आउटपुट्स हैं ये दिखाई नहीं दें, तो हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते तो पिछली बार हमने जैसे 60 एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 225 हमने 60 एंटर करवाया था तो राइट शिफ्ट उसका 30 मिला था हमें। अगर हम नहीं चाहते कि ये आउटपुट हमें दिखाई दें तो हम क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार हम देखते हैं कि एंटर एनी नंबर बिटवीन 0 to 225, मान लीजिए हमने 200 को हमने एंटर करवाया तो आउटपुट हमें मिलना चाहिए 100, क्योंकि राइट शिफ्ट करेंगे तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी जगह 0 हो जाएगा और लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो हमारी है वो रिमूव कर देंगे। तो हमें 200 का 1 बिट राइट शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, हम देखते हैं हमें 100 सही मिला है हमें। तो हम देखते हैं कि जो हमारी ये स्क्रीन है पहले के प्रीवियस जो हमारे आउटपुट्स हैं इसको अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे नहीं आए
तो उसके लिए हम हमारे प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। CLR SCR क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन एक कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल का फंक्शन है। इसको हम अगर इस्तेमाल करेंगे हमारे प्रोग्राम में तो हमारे प्रीवियस जो आउटपुट्स थे स्क्रीन पे वो हमें नहीं दिखाई देंगे। दोबारा हम कंपाइल करेंगे, देयर इज नो एरर, रन करेंगे। अब रन करेंगे तो हम देखेंगे कि पहला आउटपुट हमें दिखाई नहीं देगा। रन करने पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल न्यू स्क्रीन है। यहाँ पे एंटर इन नंबर बिटवीन 0 एंड 25 टू 25 टू 55। तो हमने मान लीजिए 52 एंटर किया। इसका 1 बिट राइट शिफ्ट पे हमें आंसर मिलना चाहिए 26। या आंसर इज करेक्ट। तो इस प्रकार हमने किसी भी 8 बिट बाइनरी नंबर को 1 बिट राइट शिफ्ट करने के लिए ये सी प्रोग्राम लिखा है। अगर हम इस सी प्रोग्राम को सेव करना चाहें तो फाइल देन सेव पे हम क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करके हमें ये इसका फाइल नेम देना होगा। फाइल नेम लेट से अपन राइट शिफ्ट देन डॉट, इसका एक्सटेंशन है CPP और इसको हम सेव कर लेंगे तो हमें ये राइट शिफ्ट डॉट CPP नाम से हमारा ये प्रोग्राम बन जाएगा। सो थैंक यू so much।